सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। साइंस का एक और प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने हम हाजिर हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम आर्मी की और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें जो साइंस के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका है, देखिए, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। 72 टाइम, यानी कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, मस्तिष्क का कार्य क्या है। देखो, मस्तिष्क क्या कार्य करता है, तो मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, सोचना। ठीक है, मस्तिष्क को सोचने का काम करता है, सबको पता ही है। और शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो मस्तिष्क के दोनों काम होते हैं, वो सोचने का काम भी करता है और शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसके लिए संकेत कौन देता है, मस्तिष्क ही देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो आपने अगर थर्मामीटर देखा हो तो उसमें एक द्रव्य भरा रहता है, वो द्रव्य होता है मरकरी, यानी कि पारा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसमें। सूर्य ग्रहण कब होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक होता है हमारा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या हो जाएगा, इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी पृथ्वी। कौन, ये सन है और ये मून है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारी क्या आ जाएगी, अर्थ आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। जबकि सूर्य ग्रहण कब होगा, जब सूर्य, सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा। इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। अगला है, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है। जो धातुएं होती हैं वो सबसे अच्छी सुचालक होती हैं। देखो, इसमें पानी भी है, तांबा भी है, तो तांबा होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि वो धातु है, धातु में ज़्यादा अच्छी सुचालक होती है इलेक्ट्रिसिटी की। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ये पिछली वीडियो में भी हमारा इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, वहाँ भी हमने डिस्कस किया था। तो विटामिन बी के कारण हमारा बेरी बेरी होता है। आप ध्यान रखिए, विटामिन ए के कारण होता है हमारा क्या, रतौंधी होता है। ठीक है, और विटामिन बी से हमारा होता है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी। सी से होता है हमारा स्कर्वी। ठीक है, जिसमें क्या, मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, डी से हमारा क्या होता है, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स क्या होता है, जिसमें छोटे बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, डी से होता है। ई से हमारा क्या होता है, ये बांझपन के लिए उत्तरदायी होता है ये। ठीक है, पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन किया था हमने। और के हमारा रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, ये सारी मैंने एक ही वीडियो में कवर करवा दिया आपको, आप ध्यान रखिए इनको। इनमें से किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला क्वेश्चन है, एटीपी क्या है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि ये ऑप्शन है हमारा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्फ की पिघलने का तापमान है, तो बर्फ कितने ताप पर पिघलता है। तो जैसे ही बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, ये रक्त में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमारा नाभिक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नाभिक में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कक्षा के बाहर चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर होते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन हमारे क्या होते हैं, इनमें कोई भी आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। और प्रोटॉन हमारे धनावेशित कण होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। और इनकी खोज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने, या थॉमसन बोलते हैं। ठीक है, और हमारा प्रोटॉन की खोज की थी किसने, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ये भी आप ध्यान रखिए। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो, अब बहुत सारी हमारी ऐसी धातु होती हैं जिनको पारे के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे 2 धातुओं का अगर मिश्रण करेंगे वो तो हमारा कहलाता है मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु या मिश्र धातु बोलते हैं। तो पारे के साथ भी हम बहुत सारी धातुओं को मिक्स करके एक नई धातु बनाते हैं, उसको अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलगम या पारद धातु मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। जैसे Zn और Hg का मिश्रण भी इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है,
अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, ध्यान रखिए इसको। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बायोकेमिकल परिवर्तन या विद्युत रासायनिक परिवर्तन। जो परिवर्तन होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या हो गया? जैसे मोमबत्ती का पिघलना। जैसे मैं क्या करूँगा, मोमबत्ती को अगर पिघलाऊंगा तो उससे जो मोमबत्ती पिघल के फिर से क्या बन सकती है? मोमबत्ती बन सकती है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में फिर से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यदि एक बार वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल गई तो उसे फिर वापस पहले जैसी अवस्था में लाना मुश्किल होता है, तो वो हमारा रासायनिक बदलाव होता है। तो लोहे पे जंग लगना क्या होता है? केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक बदलाव, ठीक है। क्योंकि अगर लोहे पे जंग लग गया तो फिर हम फिर उसे पहले जैसा नहीं बना सकते। अगला है पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक दवा है, ध्यान रखिए इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और डैश कहा जाता है। तो नर के जो जीन होते हैं उनको तो अंडाणु कहते हैं, और जो मादा के जीन होते हैं उनको पोलन यानी कि पराग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक यौगिक नहीं है? ठीक है, तो स्टील, पानी, पीतल और वायु, चार ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर मैं वायु की बात करूं तो वायु देखो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। वायु का एक मिश्रण है, ठीक है, वायु का है मिश्रण है, ये यौगिक नहीं है। ठीक है। यौगिक क्या होते हैं? हमारे दो या दो से अधिक पदार्थ अगर निश्चित मात्रा में मिले हैं तब यौगिक बनाते हैं, जबकि दो या दो से अधिक पदार्थ अगर अनिश्चित मात्रा में मिले होंगे तो उसे बोलेंगे हम मिश्रण। तो एयर में भी क्या होता है? बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है, बहुत सारे धूल कण होते हैं, ये सब अनिश्चित मात्रा में मिले होते हैं, इसलिए वायु एक मिश्रण है, ये यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? यानी कि परमाणु में कौन कौन से मूल कण होते हैं कह रहे? मौलिक कण, एक तो प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्या होता है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं या आपके कोई मांग है कि स्पेसिफिक टॉपिक कोई इस पर वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। बाकी एनसीईआरटी से आप अपने कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करते रहिए, हम अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्द हमारी कोशिश होगी कि हम चैप्टर वाइज भी हम पूरे टॉपिक आपको कवर करवाएं। तो तब तक के लिए शुक्रिया।